अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत और आले पाक पर करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आज सबसे पहली बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आज फिर परवेज़ इलाही साहब को एक पैगाम दिया गया जिसका परवेज़ इलाही साहब ने बिल्कुल कतन इनकार कर दिया है। और उन्होंने एक आगे से पैगाम दिया कि लंडे के नेल्सन मंडेला आ गया है, अब वो मुल्क की तबाही जो पहले उसके भाई ने मचाई थी अब वो मुल्क की मजीद तबाही मचाने के लिए हाजिर हुआ है। उसे चाहिए कि पहले अपने भाई से महंगाई का हिसाब ले जो उसके भाई के दौर में और उसके भाई के दौर की वजह से महंगाई हुई है। अब देखेंगे। और ऊपर से एक दूसरी खबर मैं आपको देता चलूं। दूसरी खबर ये है कि मरियम नवाज की आखिरी ख्वाहिश जो है वो भी सामने आ चुकी हुई है और उसकी उसी ख्वाहिश को मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आगे उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि मेरी भी यही आखिरी ख्वाहिश है। मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं मैं। ये बड़ी अहम खबर है। ये वही कबूतर लेकर आया है जो मियां नवाज शरीफ के हाथ पर बैठा था। ये वही कबूतर मेरे पास खबर लेकर आया है। अब ये खबर जो है आप तक पहुंचा तो दी है मैंने, अब इसका सोर्स भी बहुत अहम है, इसकी हर एक चीज़ बहुत अहम है। इसीलिए मैं आपको अगली बात बताता चलूं कि इस टाइम जो पंजाब हुकूमत है वो इस टाइम मियां नवाज शरीफ को एज ए वजीर आजम प्रोटोकॉल दे रही है, एज ए वजीर आजम ट्रीट कर रही है। इस टाइम होना ये है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने जो कहा है वो ये कहा है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब के अल्फाज में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब फरमा रहे हैं आज के दिन में, जो नवाज शरीफ के बहुत बड़े हामी हैं और इमरान खान के नाकिद हैं मगर इमरान खान के बहनोई भी हैं, ठीक है, एहसानुल्लाह नियाजी के वालिद भी हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर लाया गया है और वो इस टाइम वजीर आजम है, उसको 80 सीटें देनी है और मखलूत हुकूमत बनानी है। मगर नवाज शरीफ के साथ हाथ हो चुका है क्योंकि इस टाइम जितने भी पीटीआई के एमपीएस एमएनएस थे उन सबको लाइन वाइज आईपीपी ज्वाइन करवाई जा रही है, ठीक है। जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है वो ज्वाइन करवाई जा रही है। आपको अभी अंदलीब अब्बास भी उसमें जाती हुई नजर आएंगी, सादिया सोहेल राना भी उसमें जाती हुई नजर आएंगी। आपको इसी तरह लाइन लग रही है। अगले कोई 8-10 एमपीएस एमएनएस जो हैं वो आईपीपी में जाना शुरू हो रही हैं और लाइन वाइज जाएंगे। ये आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। एक इंतहाई मायूसी फैलाई जाएगी पीटीआई के कारकुनों के दरमियान में, पीटीआई के वोटर्स के जहनों में एक मायूसी फैला दी जाएगी। इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, ये मशहूर किया जाएगा। मगर मैं आपको आज बता रहा हूं कि नवंबर में इमरान खान पाकिस्तान के जेल से बाहर होगा और वो दोबारा से इतनी मेहनत करेगा और उसकी मेहनत रायगा अल्लाह तबारक ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। एक इंसान प्लानिंग करता है, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की प्लानिंग होती है और होता वही है जो मेरे अल्लाह तबारक ताला की प्लानिंग होती है। और मैं ये यकीन से कह रहा हूँ, मेरी आज आप इस व्लॉग को अपने पास डाउनलोड करके सेव करके रख लें कि इमरान खान ही इस मुल्क का वजीर आजम होगा। ये मेरी आज आपको प्रिडिक्शन है मेरी, आज आप इसको ये ले लें। अगला वजीर आजम इमरान खान होगा और इलेक्शन जनवरी में बिल्कुल नहीं होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ये भी हाथ हो चुका हुआ है, इलेक्शन जनवरी में नहीं हो रहे, इलेक्शंस डिले होंगे। और इस डिले होने की जो सबसे बड़ा फायदा होगा डिले होने का वो इमरान खान साहब को फायदा होगा। और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आजम एक दफ़ा फिर बनेंगे। आप देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।